पिछली बार हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा है। कई बार हमने सीखा है उसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर उसमें बहुत बातें उसमें सीखने की, तो इस करके कई क्लासों में हमने उस बात को सीखा है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में सीख रहे थे पिछली बार भी यीशु मसीह के जी उठने के पक्के प्रमाण। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर का दास यूहन्ना प्रेरित पदमुस टापू पे था, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या दे रहा है, अपना असली प्रकाशन प्रकट कर दे रहा है। और आप जब इस 1 अध्याय में देखेंगे यूहन्ना को मसीह का दर्शन, तो वो बहुत ही क्या था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये यूहन्ना जो यीशु मसीह के छाती पर ऐसे सिर रखकर बैठता था, ये कभी मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता था कि वास्तव में यीशु मसीह का पूरा व्यक्तित्व कैसा है। तो जब उसका दर्शन देखा तो उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में से चमकता है, और जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। के कलीसियाओं को ये बता, आने वाली कलीसियाएं भी, जब तक धरती पर कलीसिया का अनुग्रह का युग है, उन सब कलीसिया के लिए यीशु मसीह का ये प्रकाश, यीशु मसीह का संदेश है कलीसियाओं के लिए। इस करके प्रभु सीधा उसको बता रहा है कि ये लिख कर कलीसियाओं को क्या कर दे दे। तो आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है, मैं मर गया अब देख मैं क्या हूँ, युगान युग जीवता। तो हमने पिछली बार देख रहे थे कि यीशु मसीह के जी उठने के पक्के प्रमाण देखे थे हम, ठीक है ना। तो तीसरे दिन जी उठना मतलब तीसरे दिन ये शरीर क्या होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। कोई उम्मीद नहीं थी तो भी उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वर्तमान सरकार, रोमी सरकार थी, उसने पहरा बिठाया स्पेशल। आज तक किसी की मृत्यु पर कभी पहरा नहीं बिठाया गया, लेकिन उसमें उसकी बातों में कुछ दम दिखा कि इसने कहा था बरमाने वाले ने, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो इसके चेले लाश को चुरा लें और हमारे साथ पिछले धोखे से अगला ज्यादा हो जाए और हम कंफ्यूजन में हो जाएं। तो इस करके उसकी कब्र के ऊपर भारी पत्थर है, पत्थर के ऊपर रोमी मोहर है और उसके अलावा सैनिकों का पहरा है भाई जी। लेकिन आपको मालूम है कोई ताकत इसको जी उठने से क्या नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। तो यीशु मसीह का जी उठना क्या बताता है, हमने पिछली बार उसमें कुछ बातें देखी। ये 3 बातें पुनरुत्थान से हम सीख सकते हैं। पहली बात तो यीशु मसीह का जी उठना प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह ने जो जो दावे किए थे, जो जो बातें कही थी, सब क्या हैं, सत्य है। तो उसने अब उसके दावे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसने क्या क्या कहा था। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ठीक है, बहुत सारे दावे थे यीशु मसीह। आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिए गए मनुष्य को, ठीक है ना, जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके। तो इस करके उसका जी उठना प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सच्चा है और उसका जो बलिदान था वास्तव में वो स्वर्ग ने स्वीकार किया, इसलिए वो जी उठा है। अगर उसका मृत्यु स्वर्ग स्वीकार नहीं करता तो उसने कभी जी नहीं उठना था। उसकी मृत्यु निर्दोष थी, निष्कलंक थी, पापियों के लिए थी। वो निर्दोष निष्कलंक था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से क्या किया है, जिलाया। तो पहली बात तो हमने पिछली बार भी इसमें काफी कुछ देखा था और अभी भी हमने समझना है उसका पुनरुत्थान क्या प्रमाणित कर दे रहा है। और उससे हम क्या सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सच्चाई और क्या है, जीवन है। और उसका लिखा हुआ एक एक वचन, उसका कहा हुआ एक एक वचन क्या है, सत्य है। बिना पूरा हुए एक बिंदु भी क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। तो हमारा और भी विश्वास और भरोसा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है इससे। तो दूसरी बात, मृत्यु के बाद अंत नहीं है जैसे दुनिया सोचती है। अरे किसने देखा मरने के बाद, यही स्वर्ग है और यही क्या है। क्या किसी ने कोई देखा आपने, क्या कोई मरे हुए में से जी उठा आज तक? दुनिया दावे करती, लेकिन दुनिया को क्या पता आज भी एक कब्र क्या है, खाली है। और उसका प्रचार पृथ्वी की छोर तक किया जा रहा है आज भी, यीशु मसीह न केवल मरा है हम पापियों के लिए और तीसरे दिन क्या भी हो चुका है, वो जी भी उठा है, स्वर्ग में
चला गया जीवित और फिर से आने वाला है, तो इसका क्या भी किया जा रहा है। ये ही सुसमाचार दुनिया में, लेकिन दुनिया मानती कहाँ। परंतु दुनिया के नाम मानने से सच्चाई को बदला जा सकता है क्या? सच्चाई को बदला नहीं जा सकता भाई जी। तो इस करके हमने समझना है मृत्यु के बाद अंत नहीं है भाई जी। इसलिए मृत्यु विश्वासियों के ऊपर मृत्यु का भय राज्य नहीं करता। दुख बीमारी आती है तो ऐसा हमें फील होना है, प्रभु अगर जान भी जाएगी तो मुझे अपने लिए क्या कर, जल्दी से प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है आज भी, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन क्या है, उत्तम है। कब? जब हमने उद्धार पाया। हम पाप में जन्मे थे लेकिन नया जन्म पाने का मौका मिला, और जब हम संसार छोड़कर जा रहे हैं तो लिखा है धर्मी की मृत्यु भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है। अनमोल है, हमारी धर्मी की मौत अनमोल है भाई। वो नाश थोड़ा हो रहा है। तो मालूम है जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था तो आकाश को खुला हुआ देख रहा है, यीशु को पिता के दाहिने खड़ा हुआ देख रहा है, और स्वर्ग क्या कर रहा है, मतलब स्वागत कर रहा है। पहला शहीद कलीसिया का मर रहा है, यीशु के बाद पहला शहीद हो रहा है यीशु के लिए, सच्चाई के लिए, उसी समाज में, और उसको लोग पथराव कर रहे हैं जब, और वो क्या कह रहा है, जो यीशु ने शब्द कहे थे, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर, इनका पाप इन पर ना लगा, उसी शब्दों को, उसी सत्य को वो भी ऊपर उठा रहे, हे परमेश्वर इनके पापों को इन पर ना लगा। ये है मसीह का काम। तो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, और मतलब स्वर्ग क्या कर रहा है। देखो एक पापी व्यक्ति मरता है तो उसके लिए नरक इंतजार कर रहा है, लेकिन एक धर्मी मर रहा है तो स्वर्ग क्या कर रहा है, आपको मालूम है। तो जाने के लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मरने का मन होना चाहिए कि नहीं। लेकिन मरने से डर क्यों लगता है, क्योंकि अभी हमारी तैयारी आधी अधूरी है और तैयार भी नहीं हो रहे। रात हम सीख रहे थे, क्या आप गए यीशु के पास के मन शुद्ध हो, क्या पाई आपने यीशु से शांति, क्या उसके लहू में शुद्ध हुए हो, क्या चलते हो प्रतिदिन अपने त्राता के परमेश्वर के साथ। क्या दुल्हा आएगा जब श्वेत वस्त्र होंगे आपके, तो वो सवाल हम देखो। इसलिए हमने उस सवाल का क्या करना है, अपने आप में उत्तर ढूंढना है। क्या मैं आज प्रभु आएगा जाने के लिए तैयार हूँ? आज मौत आएगी। देखो अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो मौत तो आएगी, वास्तव में मौत नहीं है। धर्मी को लेने के लिए मौत नहीं आती है। आपको मालूम है धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। लाजर को स्वर्ग दूतों ने ले जाकर अब्राहम की गोद में विश्राम में रखा, और उसके संकट दुख तकलीफ क्या हो रहे हैं, खत्म हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि जब, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मौत वास्तव में एक विश्वासी के लिए मौत नहीं है। शरीर की मौत को बाइबल मौत नहीं कहती है, बल्कि विश्राम में जा रहा है। पापी के लिए तो है ही मौत है, जिंदे जी भी मरा हुआ है और उसके बाद भी किधर जा रहा है, तो उसको तो रोना ही पड़ेगा, उसको तो चिल्लाना ही पड़ेगा, डॉक्टर जी ये जी मुझे बचा लो जी। लेकिन हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई खाना गलत है, लेकिन हमारे अंदर क्या होना है, प्रभु अगर मेरा आखिरी समय भी है तो मुझे जल्दी से अपनी तैयारी करने के लिए कृपा दे प्रभु, ताकि मेरे में कोई दाग ना रह जाए, मेरे में कोई कमी ना रह जाए, मुझे शुद्ध कर, तेरे समान बना, और मुझे प्रभु मैं तेरे साथ जाने के लिए, क्या अपने घर जाने के लिए। तो जैसे थक हार कर लोग सारा दिन काम कर कर सोते हैं तो रोते हुए सोते हैं, ऐसे ही है, सोना ही है वास्तव में। अपनी दौड़ पूरी होगी, जो काम प्रभु ने मुझे धरती पर दिया था मैंने उसे पूरा करके मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ना आप याकूब को देखो, पुराने समय के संतों को देखो, जब उनका आखिरी समय आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, मैं अपने लोगों में विश्राम में जा रहा हूँ और अपने बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप कर जाए, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मेरा परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, तुम्हारे साथ भी वो विश्वास योग्य रहेगा। ऐसे कर कर क्या देकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को आशा देकर जा रहे हैं, तसल्ली देकर जा रहे हैं, और विश्वास से अपना सफर क्या कर रहे हैं, विश्राम में जा रहे हैं। एक दिन वो क्या हो जाएंगे, वो भी जी उठेंगे भाई जी, क्योंकि आशा के साथ, विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया है उन्होंने, और प्रभु के दिन की क्या कर रहे हैं वो। हाँ, कलीसिया का भाग नहीं है, उनका जी उठना अलग होगा, कलीसिया का जी उठना अलग होगा। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देख रहे थे कि 3 बातें हम पुनरुत्थान से, यीशु के जी उठने से सीख सकते हैं। तो आखिरी बात क्या है, जैसे दूसरी बात हम देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा, लेकिन आपका क्या विचार है, स्वर्ग है नरक है, कोई किधर के लिए तैयार हो रहे, कोई आने वाला है लेने के लिए। आप देखो सबको कोई ना कोई लेने के लिए आएगा। पापी को लेने के लिए कौन आएगा, मौत का दूत लेने के लिए, और कोई बचा ही नहीं सकता, कोई छुड़ा ही नहीं सकता, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर क्या आ जाए, एक श्वास अगर निकल गया तो वापिस नहीं आएगा। लेकिन प्रभु तो मुर्दों में जीवन डालने वाला है, और प्रभु अपने संतों के लिए आएगा। अगर प्रभु के आगमन में देरी है सुबह सुबह, तो स्वर्ग दूत ले जाकर अब्राहम की या विश्राम की जगह में हम जाएंगे,
और आराम करेंगे। तो आराम करता है कोई दुखी होता है क्या? और जब तक आपको मालूम है, जब तक आराम नहीं करते तो मतलब क्या है, भाग दौड़ ये वो, और यही सोचते हैं यार कब शाम होएगी, कब मेरा काम खत्म हो। आपको मालूम है जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं बेचारे इतना थक जाते हैं, जो जिनके दिन भर काम थक कर बोझ इतना सोचते हैं कब यार काम नहीं बढ़ेगा और कम आराम करेंगे बिस्तर पर नहा धोकर आराम से। ऐसे ही एक धर्मी व्यक्ति भी क्या करता है, प्रभु जल्दी से जो मुझे काम मिला है, जो मेरी दौड़ है ये फटाफट पूरी हो जाए, मेरे जीवन में उद्धार का काम पूरा हो जाए। अगर प्रभु तेरे आगमन में देरी है तो मैं क्या करूं, अपनी दौड़ को पूरा कर लूं प्रभु, अपने विश्वास की रखवाली कर लूं और एक अच्छी कुश्ती लड़ लूं प्रभु जी, और जो काम तूने मुझे दिया है मैं उसको क्या कर लूं। आशा है मतलब एक विश्वासी को। देखो दूसरों को कोई क्या नहीं है सुभाष भाई, आशा नहीं है ना, मैं सारे करे जा रहे हैं, अगले जिंदगी में क्या बने, और किसने देखा, शायद कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे। मतलब दुनिया के लिए भविष्य अंधकार है। क्यों? क्योंकि भूतकाल अंधकार है। क्यों? क्योंकि वर्तमान भी क्या है, अंधकार है। लेकिन हमारा भूतकाल सबसे पहले क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया, फिर वर्तमान हमारा प्रकाशित कर दिया। हमें मालूम हो गया हम पाप में जन्मे एक पापी व्यक्ति हैं और आज भी हम पापी गुनहगार हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे क्या ठहरा दिया, धर्मी। मतलब हमारा जीवन ज्योति में प्रकाशित कर दिया और भविष्य भी हमारा क्या कर दिया। हम धोखे में नहीं जी रहे हैं, हम तुक्के से नहीं जी रहे हैं, बल्कि विश्वास से अनदेखे परमेश्वर को विश्वास की आंखों से देखते हुए चल रहे हैं। हम यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे यीशु जी उठा, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है, इसका मतलब उसके बाद हम भी क्या होने जा रहे हैं। तो आशा है कि नहीं? गर्दन हिलाने में कोई जाता थोड़ा, लेकिन हमें क्या करना है सुभाष भाई, हमने सचमुच में क्या करना है, विश्वास कर। यीशु ने कहा जब मुझ पर विश्वास करेगा तभी नहीं मर, जीवन में प्रवेश कर चुका है, मृत्यु के पार हो चुका है। और जो शरीर में सो गए, दुनिया की नजरों में जो मर गए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, जी। तो यही हमारी आशा है। तो इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन से वो जो बातें सीख रहे थे। तीसरी बात, पहली बात, यीशु को जी उठने ने क्या प्रमाणित किया। पिछली बात जो हमने सीखा था वो बहुत सारी बातें थी, मैं उसमें नहीं जा रहा। दूसरी बात आज हमने सीखी, मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं है, इसलिए हे मृत्यु तेरी जय कहाँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का थोड़ा पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 56 वचन, 55 से मैं पढ़ता हूँ। अगर आप इसका पूरा 15 अध्याय पुनरुत्थान के बारे में है, जी उठने के बारे में है, आप बाद में इसको पढ़ सकते। 15 अध्याय पूरा हमने पिछले दिनों भी पढ़ा था। अगर आप इसका 12 से पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ रहे थे, यदि मसीह मरे हुओं से जी नहीं उठा तो फिर तो हमारा प्रचार झूठा है, वचन झूठा है और फिर तो सब बातें झूठी। परंतु अगर वो जी उठा है भाई, इसका मतलब ये बात सच्चाई है कि जैसे वो जी उठा, हम भी अगर उसके आगमन में देरी है, अगर हम भी अगर विश्राम में जा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। हमारा कोई अजीज मर रहा है, हम आंसू नहीं बहाते, हम छाती नहीं पीटते हाय हमारा मर गया, बल्कि किधर गया, प्रभु के पास विश्राम में चला गया, हम उसे देखेंगे, हम सदा प्रभु के साथ रहें। मतलब आशा है। और उसके बाद हम देख रहे थे, आगे पढ़ते पढ़ते हमने देखा था, लिखा है 20 में हमने पढ़ रहे थे, परंतु सचमुच मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य, यीशु मनुष्य बना, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अभी आत्मिक तौर पर हमें जिलाया है, पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, आत्मा में मरे हुए थे। लेकिन एक दिन जब हम शरीर में, अगर प्रभु की आगमन में देरी है, शरीर में मरकर जब हम विश्राम में जाएंगे, जिस दिन यीशु आएगा उस दिन हम क्या हो जाएंगे, जी। इस करके वो सारी बात बताते बताते प्रभु का दास आगे क्या बता रहा है, जब हम इसका 49 वचन पढ़ते हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया था जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो
मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। जो जिंदा होंगे यीशु के आगमन पर, उनकी बात है। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो ये आज भी वर्तमान समय में भी हमारे ऊपर लागू होता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। दुनिया के ऊपर कैंसर की बीमारी का डर राज्य करता है और दुनिया के ऊपर बीमारी का, मरने का, मौत का भय लोगों को सता रहा है, लेकिन जीवन पाए हुए लोगों को, परमेश्वर से जिनका संबंध है, जिन्होंने मुक्ति पाई, जिन्होंने पापों की माफी पाई, उनके ऊपर मृत्यु का भय क्या नहीं करता, राज्य नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर दिन हमने क्या करना है, प्रभु में वो अमरता का जीवन अनुभव करना, अनंत जीवन को अनुभव करना है, जीते जी क्या करना है, धरती पर रहते हुए उस स्वर्गीय जीवन का। पहली सदी के विश्वासियों को देखो, पहली सदी की कलीसिया को, प्रेरितों को, उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को चूम लिया, गले लगा लिया। मृत्यु को नहीं, वास्तव में उन्होंने क्या किया, अपनी दौड़ को क्या किया है, आनंद के साथ पूरा किया और विश्राम में चले गए। तो इसलिए मृत्यु के दिन से, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन क्या है, आगे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो इस करके हम जो भी करते हैं, परिश्रम करते हैं प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं है, हमें उसमें और बढ़ते जाना। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। फिलिपियों की अभी इसमें हमारा खत्म नहीं हो गया, वास्तव में इसमें कितना हो रहा है सीखने के लिए, लेकिन और बातें भी हमने सीखनी है। इस करके आज हम इसका आखिरी खत्म करेंगे। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो कौन लाभ नहीं उठाना चाहेगा। देखो जब तक हम जिंदा हैं, देखो ना, दुख है, तकलीफ है, सुबह सुबह विरोध है, लोगों का झंझट है, झमेले हैं। अरे मरकर हम किधर जा रहे हैं, अपना सारा काम निपटा कर और विश्राम में सुबह उठेंगे ना। और जो सोता है सुबह उठने की आशा से सोता है कि ऐसे सोता है जैसे हम कभी उठूं ही नहीं। तो ऐसे ही जब मरते हैं ना भाई मसीह लोग, तो बड़ी आशा से विश्राम में जाए, सारा काम मैंने निपटे लिया और अभी मैं आराम से सोऊंगा और सुबह सूरज निकलेगा, उसकी किरण मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं, शरीर की नींद में तो हम उसी शरीर के साथ उठते हैं, लेकिन वो जो जी उठना होगा ना, इस शरीर में नहीं। वो भी 15 अध्याय इसमें कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। जैसे दाना जब बोया जाता है गेहूं का, तो उसी देह में दाना नहीं होता, वो देह तो क्या होगी, नष्ट होगी, लेकिन आपको मालूम है उसमें से नए बालें निकल रही हैं, उसी देह के समान। उसी प्रकार यीशु मसीह जैसे जी उठा है, ऐसे ही हमारा भी शरीर होगा। यूहन्ना कहता है, अभी हम इतना जानते हैं परमेश्वर की संतान है, हमें ये मालूम नहीं है कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना तो पक्का है, इतना तो हम जानते हैं कि जैसे यीशु मसीह है ऐसे ही हम भी होंगे जब वो आए। तो यही तो आशा है मसीहत की। दुनिया के पास देखो कोई आशा, दिन रात बेचारे किस में लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, कहाँ मुक्ति मिले, कैसे मुक्ति मिले, कैसे शांति मिले, कैसे परमेश्वर से मेल हो जाए, क्या दे दें, क्या कीमत कर लें, कहाँ कहाँ चले जाएं। लेकिन हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ी क्या? अरे वो हमें ढूंढ कर आया, हम भटके हुए पहले थे, हम कहाँ ढूंढे परमेश्वर। अगर इंसान, मान लो इंसान को अगर परमेश्वर ढूंढ कर जाना पड़े तो कहाँ ढूंढेगा बताओ? क्या परमेश्वर कहीं ऊपर बैठा है, कहीं ऊपर जाकर चोटी पर बैठ गया कहीं?
पहाड़ पर रहता है कहीं, लेकिन इंसान भूल कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, सच्चाई है, परमेश्वर ने हमें तो बहुत सारी बातें थी, आज भी हमारी वो रह गई जो मेन बात थी बताने की। तो मतलब मेरा कहने का बात क्या है, तीसरी बात हम इसमें क्या सीखते हैं, मतलब दुख, जब यीशु मसीह के सामने भी दुख की घड़ी आई, उसने कैसे सामना किया। मतलब हमारे जीवन में भी कई बार क्या आता है, मतलब वो बात आती है, दुख तकलीफ आता है, तो हमें कैसे सामना करना है उस दुख की घड़ी का, उस मृत्यु की घड़ी का। क्योंकि हम सदा के लिए थोड़ा मर रहे हैं, थोड़े समय के लिए तो मर रहे हैं। दुख तकलीफ होगा, कोई हमें सता रहा होगा, कोई क्रूस पर ही मान लो चढ़ा रहा होगा। तो यीशु को भी तो दुनिया क्रूस पर चढ़ा रही है, उसने कहीं अपनी आशा तोड़ दी, अपनी आशा छोड़ दी उसने ना। वो भी क्या कर रहा है, उसको मालूम है ना थोड़े समय का कष्ट है और मैं क्या होने जा रहा हूँ, उसको सब मालूम था। लेकिन हमें भी जब प्रभु ऐसा मतलब हमारे जीवन में आए, दुख तकलीफ बीमारी हारी सारी, तो हम भी क्या कर सकते हैं, जैसे प्रभु ने किया हम भी क्या कर सकते हैं, उस दुख की घड़ी का सामना। लिखा है उसने अपने माथे को चकमक की तरह कर लिया। उसको मालूम था लोग मुंह पे थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, त्याग देंगे, उसको सब पहले से मालूम था। तो बैठकर रो रहा था, कर रहा था, हे परमेश्वर मेरे से क्या गलती होगी, मेरे जैसे कर रहा था क्या ना। इसलिए प्रभु ने हमें आदर्श दिया है कि जैसे उसने दुख उठाकर हमें आदर्श दिया, हमें भी उसके पदचिन्हों पर चलना है। तो दुख आए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं। जैसे यीशु ने किया ऐसे हमें भी करना है। तो उसमें हम अब जान ही पाएंगे कैसे यीशु ने किया, ठीक है ना। तो इस करके एक वचन और हम पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे वचन है लेकिन सब नहीं पढ़ सकते। हम पिछली बार जो देख रहे थे, यह हमारे विश्वास को क्या करता है। जब चेले दुखी थे, परेशान थे, निराश थे, उनका सारे बने बनाए प्रोग्राम क्या क्या सोचा था सब ठप हो गया और बैकस्लाइड हो गए, यीशु का इनकार कर दिया। ओह हमने क्या सोचा था। लेकिन आपको मालूम है जब यीशु जी उठा तो दो सबसे बड़े चमत्कार देखते हैं। यीशु का जी उठ, मतलब तीसरे दिन शरीर सड़ जाता है और इतनी सुरक्षा भी है, कोई आशा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जी उठा। बहुत बड़ा चमत्कार। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य जाति को इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा था, ऐसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन के बाद मतलब मौत के वश में रहकर क्या हो जाएगा। इससे बड़ा और कोई चमत्कार दिखाया। तो सबसे बड़ा चमत्कार है, आज तक कोई जी नहीं उठा। तीसरे दिन लाश सड़ने लगती है, मृत्यु सबके ऊपर राज्य करती है, सबका मौत ने मुंह बंद किया हुआ है, कब्रें सबकी बंद हैं, लेकिन एक कब्र है खाली, एक है जिसका शरीर सड़ने नहीं पाया। और उसको क्या किया गया, परमेश्वर ने जिलाया सामर्थ के द्वारा, अपनी सामर्थ को प्रकट किया। इसकी मृत्यु धर्मी मृत्यु थी, प्रकट किया। इसका बलिदान मानव जाति के पापों का प्रायश्चित था, ये बलिदान ये प्रमाणित किया। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से जो देख, तो मतलब दुनिया के ऊपर मृत्यु का भय क्या करता है, राज्य करता है। तो हम दिलेरी से जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है तो सुबह सुबह हम क्या कर सकते, देखो रो भी सकते हैं, हाँ प्रभु क्या करें। अगर आशा नहीं है, आशा नहीं है फिर तो रोने के अलावा कुछ है। परंतु आशा है तो अपने बच्चों को तसल्ली देकर जाएंगे, बेटा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, तूने भी क्या करना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, और एक दिन हम ये मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भाई जी, सब प्रभु में मिलेंगे। जो भी पतरस को देखेंगे, यूहन्ना को देखेंगे, यीशु को देखेंगे, सब विश्वासियों को, थोमा जो हमारे हिंदुस्तान में आया उसको भी मिलेंगे, देखेंगे, सब साथ होंगे, अनंत काल बिताएंगे। तो ये आशा है कि नहीं है। तो थोड़े समय का दुख तकलीफ है भाई जी, कोई इसमें अब संसार की तरफ देख लें या फिर प्रभु की तरफ देख लें। एक बार हम प्रभु की तरफ देख लें और एक बार संसार की तरफ देख, ओहो संसार भी प्यारा लगता है, प्रभु भी प्यारा लगता है, तो किसका चुनाव करेंगे। अरे सौभाग्य है ये सच्चाई सुनने का, क्या मिल गया। तो दुख की घड़ी में भी मतलब हमें क्या है, तो लूका की अंजील निकालो आप, लूका की अंजील। तो यीशु का जी उठना हमारे विश्वास को क्या करता है, दृढ़ करता है, और यह पापों की क्षमा की क्या देता है, गारंटी देता है, और हमें सुनिश्चित करता है कि हमारा एक विश्वास योग्य महायाजक है। वो जी उठकर कहीं सो नहीं गया दोबारा, कहीं गद्दी पर आराम से नहीं बैठा, बल्कि मेरे और आपके लिए आज भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मेरा सहायक है, मेरा एडवोकेट है, मेरे लिए केस लड़ रहा है, आज भी परमेश्वर के सामने मेरे लिए हाजिर है, और आज भी उसका लहू मुझे सब पापों से क्या करता है, मतलब सुनिश्चित करता है कि मेरा एक विश्वास योग्य है,
महायाजक है, मेरे लिए विनती कर रहा है। उसका जी उठना आपको मालूम है क्या क्या काम करता है। फिर उसका जी उठना मेरे पुनरुत्थान का क्या देता है, आश्वासन देता है कि मैं भी जैसे यीशु जी उठा, मैं भी एक दिन क्या होने जा रहा हूँ, अगर मर भी गया जी उठूं। इसलिए हे मौत तो मुझे डरा नहीं सकती, हे कैंसर तो मुझे डरा नहीं सकता, मुझे मार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु की चाबी किसके पास है। जा पहले यीशु मसीह से क्या लेकर आ, अनुमति लेकर आ। जब यीशु अनुमति देगा तब मेरी क्या आएगी। विश्वास करते हैं। तो जब इतना गारंटी हमें मिल रही है उसका जी उठने से, हमें इतना आश्वासन मिल रहा है, इतनी दिलेरी मिल रही है, इतना विश्वास बढ़ रहा है, तो फिर हमें डरने का मौका नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रभु में इन वचनों में मजबूत होना चाहिए। ठीक है। और यीशु का जी उठना क्या भी प्रमाणित करता है कि एक न्याय का दिन है और यीशु मसीह ही सबका क्या करने जा रहा है, न्याय। परमेश्वर ने ये प्रमाणित कर दिया उसको मरे हुए में से जिलाकर कि इसके द्वारा वो सबका क्या करने जा रहा है, न्याय करने। जिसके साथ मानव जाति में अगर सबसे बढ़कर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो यीशु मसीह। अदालतों में ले जाया गया, अदालतों ने उसे बरी किया, इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी क्रूस दिया। और सबसे बड़ा अन्याय उसके साथ हुआ जिसने कोई गलती नहीं किया। हम मानव जाति ने गलती किया, हम अपना करा हुआ का सजा पा रहे हैं, मौत हमारे हिस्से है, हमने गुनाह किए, मरना हमें है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई मरने के योग्य काम ही नहीं किया, वो तो निर्दोष है, निष्कलंक है। सबसे ज्यादा अन्याय उसके साथ हुआ, नंगा किया गया, क्रूस दिया गया, कोड़े मारे गए, उसको डबल सजा। जिसको कोड़े मारे जाते उसको क्रूस नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे यीशु मसीह को डबल डबल सजा दी गई। अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, दोष लगाए गए, झूठा ठहराया गया। और आपको मालूम है वो ही उसी को परमेश्वर कह रहा है एक दिन बैठकर ये ही सारे मानव जाति का क्या करने जा रहा है, न्याय करने जा रहा है। तो जिसको क्रूस पर चढ़ाया था, जिसको हाथों में किल्ले मारी थी, अब जब उसको सिंहासन पर बैठे देखेगा एक इंसान तो क्या हालत होगी। एक दिन हर घुटना टिकने जा रहा है भाई जी। जितने मर गए उनके भी घुटने टिकेंगे, और जो वर्तमान में जिंदा हैं, जिंदा होंगे उस समय उनका हर एक धरती पर जो जिंदा होंगे जब मसीह आएगा उस समय अंगीकार करेंगे, घुटना टेकेंगे। और मरने के बाद भी सब मानव जाति जिन्होंने यीशु का इनकार किया है, नरक में जाने से पहले न्याय सिंहासन रखा जाएगा, पुस्तकें खोली जाएगी, सबका न्याय किया जाएगा और सब छाती पीटते हुए नरक में जाएंगे और मानेंगे यीशु ही प्रभु था, हमने उसको क्या कर दिया। और सदा का तावा होगा, दांतों का पीसना होगा, आग की ज्वलन होगी और वो कभी ना खत्म होने वाला अनुभव होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का जी उठना क्या भी प्रमाणित करता है एक न्याय का दिन आने वाला है और हमारा प्रभु सबका क्या करेगा, न्याय। तो ये सब बातें हमें उसके जी उठने से मिलती हैं। तो एक आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। लूका 24 अध्याय निकाल लें, आप उसको बाद में पूरे को पढ़ लें, क्योंकि अगर हम पूरे को पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा हमारा। लूका 24 का जब हम देखते हैं, इधर इमाउस के मार्ग में दो चेले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ 13 से। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास और खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। उसने पूछा, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब मनुष्यों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की दंड की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें तो आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा करेगा। देखो सारी आशाएं क्या होगी, और निराश हैं, दुखी हैं। और तेरा हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। यानी कि चेले भी सारे क्या हैं,
यानी कि यीशु जी ना उठे उद भाई, सुभाष भाई, यीशु जी ना उठे तो कोई आशा है क्या? तो जिनका जीवन बिखर गया हो, जिनको कोई आशा ना हो, जो निराश हो, दुखी हो, क्या क्या सोचा था, क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन अगर भाई यीशु मरे हुए में से जी तो ना उठे तो फिर चलते रहो ऐसे ही। लेकिन अगर जी उठा है भाई तो आगे यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब वो क्या कह रहे हैं, परंतु हमें तो आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। जो भोर को कब्र पर आई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य नहीं था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें क्या कर दिया। तो आगे भी आप पढ़ना। ने उनको कहा, भाई छू कर देखो मुझे, आगे और भी बहुत सारी बातें। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर यीशु ना जी उठे तो सारे क्या हैं, निराश हैं, दुखी हैं। लेकिन आपको मालूम है जब यीशु जी उठा है तो सबका आनंद का विषय है, और उन्हीं चेलों ने जगत को क्या कर दिया। हमें भी मेरे प्यारे मसीह में उस अमरता के जीवन को क्या करना है, अनुभव, जीते जी अमरता को अनुभव। आइए प्रार्थना।